फिर तुम मिले भाग फोड़। जोया कबीर से कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। वही कबीर भी समझ रहा था कि जोया कुछ कहना चाहती है पर वो उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। वही जोया वो बात कबीर से कहे कि ना कहे, इसी बात के उधेड़बुन में जैसलमेर आ जाती है। दोनों जैसलमेर पहुंच कर के अपने होटल की तरफ बढ़ जाते हैं। कबीर ने यहाँ का सबसे महंगा होटल बुक किया था। 1 महीने के लिए दोनों यहाँ आ जाते हैं और चेक इन करके दोनों अपने अपने कमरे में जाकर के सो जाते हैं और अगली सुबह मिस्टर खुराना अपने बिजनेस पार्टनर के यहाँ उनकी कंपनी चले जाते हैं। कबीर के लिए एक बड़ा सा केबिन था जिसमें एक साइड पर जोया के काम करने की स्पेस थी। जोया पहुंचते ही अपने काम में मग्न हो जाती है। वही कबीर लगातार अपनी सामने बैठी जोया को घूरे जा रहा था। वो कि अपने लैपटॉप पर काम करने में बिजी थी। कबीर अपनी जगह से उठा और उसे जोया की चेयर को पकड़कर और उसे अपनी करीब खींच लिया। क्या कर रहे हैं आप? गिराना है क्या? जोया ने तेज आवाज में पूछा। कबीर उसे चुप करा दिया और कहा, ज्यादा आवाज मत करो, मेरा ऑफिस है, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है, कबीर ने कहा और जोया के चेयर को घेर लिया। अब जोया कबीर के बिल्कुल करीब थी। वह चाहकर भी वहां से भाग भी नहीं सकती थी। कबीर ने जोया के चेयर को घेर लिया और उसकी ओर झुक करके कहने लगा, तुम्हारी लिपस्टिक बराबर नहीं लगी है, कबीर ने कहा और जोया से दूर हो गया। ओह थैंक्स, मैं अभी ठीक करके आती हूँ, जोया ने कहा और वहां से जाने लगी। तभी कबीर ने जोया के हाथ को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और जोया सीधे जाकर कबीर के गोद में बैठ गई। बाहर क्यों जाना? तुम्हें टाइम पास करने के लिए, कबीर ने जोया के होठों पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहा। कबीर ने जोया के बाल उसके गर्दन के पीछे कर लिए और उसके कानों में कहा, मैं हूं ना। कबीर ने जोया का एक हाथ अपने सीने पर रख दिया और दूसरा हाथ अपने गर्दन पर रख दिया। कबीर ने अपने एक हाथ से जोया की कमर को धीरे से पकड़ा और अपना दूसरा हाथ जोया के पेट पर रख दिया। आप ये क्या कर रहे हैं? जोया ने नर्वस होते हुए पूछा। कबीर की छुअन जोया के दिल में हलचल पैदा कर रही थी और वो भी उस एहसास में धीरे धीरे खो रही थी। तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कबीर ने कहा और अपनी आंखें बंद करके जोया के करीब अपने होठ लाने लगा। जोया ने अपनी आंखें बंद कर दी और कबीर के कंधे को कसकर पकड़ लिया। उसके अगले ही पल कबीर ने अपने होठ जोया के होठों पर रख दिया। उसके होठों पर हल्के से किस करने लगा। जोया की सांसें अब तेज होने लगी और कबीर के कंधे को कसकर पकड़ लिया। और जोया ने कबीर के गर्दन पर अपने नाखून के निशान बना दिए, लेकिन कबीर को मानो इन सब की कोई फिक्र ही नहीं। फिर उसने होश में आते हुए कहा, हाँ अब ठीक है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैंने लिपस्टिक ठीक कर दी। आपने आपने मुझे किस क्यों किया? जोया ने तेज आवाज में पूछा। मैंने कब किस किया तुम्हें? मैं तो तुम्हारी लिपस्टिक ठीक कर रहा था, स्प्रेड हुई थी तो मैंने ठीक कर दी, अपने स्टाइल से कबीर ने कहा। आप मुझे ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते, आप मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं हर बार, जोया ने कहा। तो अब मेरे करीब कौन आ रहा है? कबीर की बात सुनकर जोया झट से दूर हुई। वो छोड़िए, लेकिन आप ऐसे मेरे करीब नहीं आ सकते, समझे आप? जोया ने कहा। 1 मिनट, जब मैंने तुम्हें अपने करीब खींचा था तब तुमने मुझे मना नहीं किया और मैं तो तुम्हारे करीब आऊंगा, मेरी मर्जी, और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। डेमो देखना है तुम्हें? कबीर ने फ्लर्टी आवाज के साथ कहा। तभी कबीर के फोन पर कॉल आता है। कबीर वो कॉल रिसीव करता है और बात करने के लिए कैबिन के बाहर चला जाता है। ये समझते क्या है अपने आप? इन्होंने मुझे किस किया? जोया ने बड़बड़ाते हुए कहा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज देखते हुए वापस आकर के अपने कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी कबीर वापस उसके पास आता है और उसे खड़ा करके अपने गले लगा करके जोर से कहता है, आई लव यू, आई रियली लव यू। कबीर ने जोया को आई लव यू बोला था। जोया कुछ कहने वाली थी कि तभी जोर की चीख के साथ जन्नत अपने ख्वाब से जाग जाती है। जी हाँ, यह जन्नत का ख्वाब था। असलियत में कबीर और जोया दोनों इस वक्त अपने ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे थे और जन्नत ने अपने ख्वाब में उन दोनों की फैंटेसी इमेजिन कर ली। वह तुरंत अपने बिस्तर से उठ करके खड़ी हो जाती है और बगल वाली मेज पर जो पानी का ग्लास रखा था उसे उठा करके पूरा का पूरा एक सांस में गटक जाती है। वो पानी पी करके अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर आकर के
खिड़की के पास खड़ी हो जाती है, लेकिन अब भी उसे शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए वो वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धुल करके बाहर आती है। अब उसे थोड़ा नॉर्मल फील हो रहा था। बाहर आकर के बिस्तर पर बैठ करके अपना सर पकड़ लेती है और खुद से कहती है, जो ख्वाब आज हमने देखा, अगर यह ख्वाब सच हो गया तो कबीर सच में जोया से मोहब्बत का इजहार कर दिया तो हमारा क्या होगा? उन दोनों के साथ आने का फैसला कर लिया तो हमारे बहू बेगम बनने के सपने का क्या होगा? नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं होने दे सकते। हम हरगिज किसी भी हाल में जोया को कबीर की मोहब्बत नहीं बनने दे सकते। और जिस तरीके की लड़की जोया है, कबीर को बहुत वक्त नहीं लगेगा उसकी मोहब्बत के जाल में पड़ने में। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम जल्द से जल्द जोया को कबीर की कंपनी से निकलवा दे, चाहे जैसे भी। इतना कह कर के वो किसी को कॉल करती है और उससे बात करते हुए अपने कमरे में इधर-उधर टहलने लगती है। वही ऑफिस में जोया और कबीर दोनों आपस में बैठ कर के काम की बातें डिस्कस कर रहे थे। दोनों ही इस टाइम बहुत सीरियस लग रहे थे। जिस डील के बारे में वह बात कर रहे थे, वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। दोनों को बात करते-करते करीब 1 से 2 घंटे हो गए थे और उसके बाद जोया अपनी जगह से उठ करके वापस अपने टेबल पर आ जाती है और अपना काम करने लगती है। तभी कबीर को कुछ ध्यान आता है और वह जोया से कहता है, एक काम करिए, आप अपना काम कर लीजिए, उसके बाद हम लंच करेंगे और फिर आज थोड़ा सा काम निपटा करके हम लोग जैसलमेर घूमने चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है जैसलमेर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप अपना काम निपटा लीजिए, उसके बाद जैसलमेर घूमने चलेंगे। उसकी बात को सुन कर के जोया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ, हम अभी यही तो आपसे कहने वाले थे, पर हम डर रहे थे। कबीर उसे देख करके मुस्कुरा देता है और कुछ कहने वाला था, तभी अचानक से कोई केबिन में आ जाता है और ये कोई नहीं बल्कि उसके बिजनेस पार्टनर मिस्टर खुराना थे। उन्हें वहां देख करके दोनों ग्रीट करते हैं और उसके बाद उन्हें बैठा करके उनके साथ बात करने लगते हैं। मिस्टर खुराना के जाने के बाद कबीर और जोया दोनों कैंटीन में आकर के नाश्ता करते हैं और फिर वापस अपने काम में लग जाते हैं। उन्हें काम करते करते करीब 2 बज गए थे। उसके बाद दोनों होटल के लिए निकल जाते हैं और होटल में आकर के दोनों चेंज करते हैं। उसके बाद जैसलमेर घूमने निकल जाते हैं। दोनों ने जैसलमेर को एंजॉय किया और शाम तक वापस आ गए। वापस आने के बाद दोनों ने डिनर किया साथ में, उसके बाद अपने अपने कमरे में जाकर के सो गए। आज का दिन दोनों के लिए बहुत खास है, क्योंकि दोनों ने ही अपनी पहली बार इतनी आज़ादी से कुछ एंजॉय किया था। दोनों बहुत ही खुश थे और जल्द ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। उसके बाद दोनों अगली सुबह उठ करके अपनी नमाज अदा करते हैं। उसके बाद साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही रोज ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, थोड़ी देर साथ में वक्त गुजारना, साथ में ही लंच करना, ऐसे ही एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। और जब दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते थे, वही जोया के दिल में कबीर को लेकर जो नफरत थी, उसकी वजह से उसे शिमला छोड़ना पड़ा, वह भी अब खत्म हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कबीर ने ये सब उसकी भलाई के लिए किया था और अब वो कबीर के साथ और वक्त गुजारना चाहती थी। धीरे धीरे ही सही, कबीर ने जोया के दिल में जगह बना ली थी। कब 1 महीना बीत जाता है दोनों को पता नहीं चला। 1 महीने जैसलमेर में काम करके वहां पर जो बिजनेस पार्टी थी, दोनों को उसे अटेंड करके ही वापस आना था। कल बिजनेस पार्टी थी और आज जोया और कबीर दोनों एक दूसरे के साथ कॉफी पी रहे थे। तभी कबीर जोया से कहता है, तो कल की पार्टी के लिए कुछ डिसाइड किया आपने? क्या पहनेंगी? तो जोया कहती है, हमने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया और हमें समझ नहीं आ रहा क्या पहनेंगे। इतनी बड़ी पार्टी और हमारे पास कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है। कबीर कहता है, जल्दी से कॉफी पी लीजिए, उसके बाद बाहर चलते हैं। उसकी बात को सुनकर के जोया जल्दी से अपनी कॉफी फिनिश करती है। उसके बाद कबीर और जोया दोनों शॉपिंग के लिए बाहर चले जाते हैं। कबीर जोया के लिए एक रेड कलर का गाउन पसंद किया था और जोया ने कबीर के लिए एक ब्लैक कलर का सूट, क्योंकि पार्टी का थीम ब्लैक एंड रेड था। दोनों ने अपने लिए कपड़े पसंद किए थे, वह भी एक दूसरे की पसंद की।
उसके बाद दोनों बाहर ही साथ में डिनर करते हैं और वापस आ जाते हैं। वही कबीर को थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये 1 महीना जो उसने जोया के साथ स्पेंड किया था, यह उसके लाइफ का बेस्ट टाइम। और जब जोया और कबीर वापस से भोपाल आ जाएंगे, दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा और ये जो दिन भर की मस्ती मजाक उसके बीच होती है, अब नहीं हो पाएगा। इसलिए कबीर और जोया दोनों सैड फील कर रहे थे। दोनों अपनी ड्रेस लेकर के वापस आ गए थे और दोनों ही साथ में डिनर करने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए थे। दोनों का ही जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था उसे कंप्लीट कर रहे थे और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रोज के रूटीन को फॉलो करने के बाद कबीर अपने किसी काम की वजह से निकल जाता है और जोया रूम पर ही रुकती है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। वो रूम पर रुक कर के पैकिंग करने लगती है और कबीर के ख्यालों में खोई हुई थी। वो तभी उसे ध्यान आता है कि उसे कबीर के लिए कुछ गिफ्ट लेना है, क्योंकि आने वाले दूसरे हफ्ते के संडे को कबीर का बर्थडे है और उसे कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहती है जिसे कबीर अपनी जिंदगी भर याद रखे। इसलिए वह जल्दी से अपनी पैकिंग करके कबीर के लिए गिफ्ट लेने के लिए निकल जाती है। वह पूरी मार्केट भटक चुकी थी, पर उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जो वह कबीर को गिफ्ट कर सके और जो एकदम यूनिक हो। वह भटकते भटकते पुरानी दुकान के पास आकर के रुक जाती है और दुकान के अंदर चली जाती है। अंदर आकर के वो देखती है कि वह दुकान केवल बाहर से पुराना लग रहा था, अंदर उसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत सामान रखे थे। जोया वहीं से कबीर के लिए गिफ्ट खरीद लेती है और जोया ने क्या गिफ्ट खरीदा ये आपके लिए सरप्राइज रहेगा। जोया अपना सामान खरीद करके और थोड़ा बहुत सामान लेकर के रूम की तरफ निकल जाती है। वह अपने रूम पर आकर के देखती है तो कबीर पहले से वहां बैठा हुआ था। वो उसे देख करके अपना पॉकेट हाथ में छुपा लेती है और आ करके बगल में बैठ जाती है और कहती है, आप हमारे रूम में? उसकी बात पर कबीर कहता है, जी हाँ, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, पार्टी के लिए रेडी होना है ना। वैसे आप कहाँ गई थी? उसकी बात को सुनकर के जोया कहती है, हम काजल और मस्करा लेने गए थे। उसकी बात पर कबीर उसे घूर कर देखता है, क्योंकि जोया ने आज तक कभी भी कोई भी मेकअप का सामान इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन फिर वो उसे तैयार होने का बोल करके उसके कमरे से निकल जाता है और अपने कमरे में आकर के खुद भी तैयार होने लगता है। जोया कबीर दोनों अपने अपने कमरे में रेडी हो रहे थे और दोनों ही चाहते थे कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे, क्योंकि दोनों ही चाहते थे कि कबीर की नजर जोया पर ठहर जाए और जोया की नजर कबीर पर। जोया ने एक रेड कलर का बॉडी फिट गाउन पहना हुआ था और उसने अपने बालों को बांध करके जूड़े में बांध लिया था। आंखों में मस्करा और लाइनर लगा हुआ था और काजल भी। होठों पर रेड डार्क कलर के लिपस्टिक लगी हुई थी। कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में एक छोटा सा पेंडेंट वाला नेकलेस, एक हाथ में वॉच, दूसरे हाथ में सोने का कड़ा पहने हुए, नीचे पैरों में हाई हील्स। जोया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके गाउन में पैर के थोड़े ऊपरी हिस्से में बीच में डिवाइड था, जिसकी वजह से उसका पैर बाहर आता तो उसके लेग का पूरा पोर्शन दिखने लगता। बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही थी और उसका जो गाउन था वो बहुत डीप गले का था बैक से, इसलिए उसकी पीठ भी काफी हद तक साफ साफ नजर आ रही थी। कबीर ने यह सारी चीजें देखी नहीं थी, इसलिए उसने यह गाउन खरीद लिया था। वही कबीर ब्लैक और व्हाइट के मिक्स वाले 3 पीस में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने अपने बालों को जेल से सेट कर लिया था और उसके लाल होठ और ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उसने अपनी बियर्ड पूरी तरीके से सेव नहीं की थी, क्योंकि उसे कई बार लोगों की कॉम्प्लीमेंट मिला था कि वह हल्की हल्की दाढ़ी में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता है। कबीर जोया के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, जिससे कि जोया कबीर को देखे और उसे देखते ही उसमें खो जाए। वही जोया की जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। कबीर और जोया दोनों के कमरे के दरवाजे एक साथ खुलते हैं और जोया बाहर आती है और कबीर भी। दोनों की नजरें जैसे एक दूसरे पर पड़ती है ठहर जाती है, मानो वक्त और उसकी नजरें दोनों थम गई। कबीर जोया को देख करके मुस्कुरा देता है और उसे ऊपर से नीचे तक गहरी निगाहों से
घूरता है। कबीर की निगाहों को अपने ऊपर महसूस करके जोया शर्मा करके सर नीचे कर लेती है। जोया कबीर के पास मुस्कुराते हुए आती है और कहती है, चले। उसकी बात को सुनकर के कबीर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। जोया अपना हाथ कबीर के हाथ में रख देती है और दोनों साथ में आगे चलने लगते हैं। तभी कबीर के फोन पर एक अर्जेंट कॉल आ जाता है जो वह जोया के सामने अटेंड नहीं कर सकता था। वो जोया को आगे आगे चलने को बोल करके खुद पीछे से कॉल अटेंड करते हुए आ रहा था। वह जब जोया के पीछे आ रहा था तभी उसकी नजर जोया की लंबी बैक पर गई, जिसकी वजह से उसकी पीठ बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। कबीर अपना कॉल जल्दी जल्दी खत्म करके फटाफट से जोया के पास आता है और उसके बालों का जूड़ा जो कि जोया ने बांधा था उसे खोल देता है और आगे आकर के पीछे की तरफ चलते हुए बोलता है, आप ऐसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। उसकी बात पर जोया हल्के से शर्माते हुए मुस्कुरा देती है। उसके बाद दोनों आकर के कबीर की गाड़ी में बैठ जाते हैं और वेन्यू की तरफ निकल जाते हैं।